हेल्थ इंश्योरेंस इंसान की जिंदगी में कितना जरूरी है? बहुत ही कम लोग होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को नेसेसिटी की कैटेगरी में डालते हैं। सबके सब तकरीबन ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हो नहीं सकता है। उम्र के कारण अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ये आई थिंक आपका भ्रम है और ये बहुत ही गलत सोच है। इससे ज्यादा जरूरतमंद प्रोडक्ट कोई ही नहीं हो सकता है। ये जो सॉल्यूशन है, इट कैन कीप सच क्रिटिकल एक्सपेंसेस एट अ टाइम व्हेन एनीवे यू आर इमोशनली वेरी सफरिंग। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो तो तकलीफ आपकी और बढ़ सकती है। माता पिताजी के लिए अलग से इंश्योरेंस ले लीजिए। सब जन को ये जरूरी है समझना कि इंश्योरेंस जो है पर्सनल लेवल इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस शुड बी स्टिल टेकन। देयर इज नो कंफ्यूजन। एंड एक बात और याद रखिए कि एक बार आपने पर्सनल इंश्योरेंस ले लिया यंग एज पे, यू हैव टू बी क्लियर एज अ इंश्योरेंस कंपनी, वो आपका रिन्यूअल डिनाई नहीं कर सकते। इट्स अ कंपल्सरी रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन विच इज देयर विद द कंपनी। पर नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस एंड फंडामेंटल ऑफ इट इज अ टच एंड फील प्रोडक्ट। जो आपको सही लगे उस पर आप अपना डिसीजन ले लीजिए। कंसल्टेंट ना बिकम्स योर क्लोजेस्ट पैल। ही इज प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल टू गाइड यू। Hello everyone. Today we are welcoming Mr. Sanjeev Mantri, MD and CEO of ICICI Lombard. It's privilege for us to have such respected personality with us. Most welcome to Grofin, sir. हेल्थ इंश्योरेंस इंसान की जिंदगी में कितना जरूरी है? अगर इसको एकदम सिंपल तरीके से बताया जाए, देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर ऑप्शनल इन लाइफ, जिसको लोग जरूरत समझते हैं और जो नेसेसिटी होता है उसको ऑप्शनल। मेरे हिसाब से जो हेल्थ का जो इन्फ्लेशन है, जो ओवरऑल खर्चा जो होता है हॉस्पिटल में, वाइल वी ऑल बिलीव कि ये एक्सीडेंसी नहीं आती है और हमको लगता है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, हेल्थ में जब इम्पैक्ट लगता है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। अगर आदमी कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा होता है, उसको गाड़ी को टक्कर लगती है एंड गाड़ी पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है, तो गाड़ी को चोट लगी। अगर उसमें उसी गाड़ी में जब आदमी कोई बैठा होता है उसको चोट आता है, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ देखेगा, बोलेगा अरे ये क्या हो गया। वो गाड़ी का नुकसान दिखेगा भी नहीं। गाड़ी का नुकसान कब दिखेगा उसको, जब देखेगा भाई मैं ठीक हूं ना, फिर वो गाड़ी की तकलीफ समझता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हम सबके लिए प्रायोरिटी होती है खुद की सेहत, खुद को ठीक रख पाना। एंड द रियलिटी इज, एंड विच एवर एज ग्रुप यू आर, विच एवर सेक्शन यू बिलोंग टू, ये बहुत जरूरी है कि जो चीज सबसे बंदे से हेल्थ इज वेल्थ, और उसके प्रोटेक्शन को लेके जितना लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा जरूरतमंद प्रोडक्ट कोई ही नहीं हो सकता है। ये जो सॉल्यूशन है, इट कैन कीप such critical expenses at a time when anyway you are emotionally very suffering, you are struggling, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और उस तक पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो तो तकलीफ आपकी और बढ़ सकती है। अगर किसी कंपनी से उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस अवेल्ड है, क्या परिवार के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? अभी रेगुलर हम देखते हैं कि मेरे पास कंपनी का इंश्योरेंस है, लेकिन हम हमारे हर फाइनेंशियल प्लानिंग में बोलते हैं कि एक बेसिक या कुछ इंपॉर्टेंट राइडर के साथ आपका पर्सनल इंश्योरेंस रहना चाहिए। सो कितना जरूरी है? मेरे हिसाब से जो कंपनी से इंश्योरेंस मिलता है और जो पर्सनल इंश्योरेंस है, उन दोनों में कनेक्ट ही नहीं है। आज मेरे को भी मेरी कंपनी का इंश्योरेंस है, पर मेरा अंडरराइटिंग नहीं हुआ है, लोगों ने कुछ मेरे बारे में चेक नहीं किया, वो ग्रुप लेवल पे आता है। जब मेरी नौकरी जाएगी और जब तक सपोज 60 साल में या 58 साल में मैं रिटायर होता हूँ और मेरे पास में उस टाइम में इंश्योरेंस लेने जाऊँगा, तब तक हो सकता है मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती है क्या, और हो सकता है मैंने 20, 25, 30 साल तक एक क्लेम नहीं किया, और जब उस टाइम जब मैं इंश्योरेंस लेने जाऊँगा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे इंश्योरेंस देने में कतराएंगे अभी भी। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि विद सम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज योर इंश्योरेंस कैन बिकम एक्सपेंसिव एंड एक्चुअली आपका रिस्क अंडरराइटिंग में आपको डिनाई भी कर सकते हैं। सब जन को एक जरूरी है समझना कि इंश्योरेंस जो है पर्सनल लेवल इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस शुड बी स्टिल टेकन। देयर इज नो कंफ्यूजन। एंड एक बात और याद रखिए कि एक बार आपने पर्सनल इंश्योरेंस ले लिया यंग एज पे, यू हैव टू बी क्लियर एज अ इंश्योरेंस कंपनी, वो आपका रिन्यूअल डिनाई नहीं कर सकती। देयर इज, इट्स अ कंपल्सरी रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन विच इज देयर विद द कंपनी। दे विल नेवर डिनाई यू रिन्यूअल। सो आपका लाइफ टाइम का हो जाता है। अनदर थिंग जो मैं आपको इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा, ये कि आपको कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए। नॉर्मली अगर आप देखा जाएंगे तो आप बोलेंगे भाई
5 लाख 10 लाख, इससे ज़्यादा मेरा कभी बिल आया ही नहीं है, कभी कुछ होता ही नहीं है। पर दिस मेडिकल इन्फ्लेशन, आप सोचिए, आप जब गाड़ी खरीदते हो, कितने लोगों को मैं मिला हूँ वो गाड़ी चलाते हैं 50 लाख की और खुद का इंश्योरेंस करते हैं 5 लाख का। करेक्ट। आप सोचिए कि आपने अपने खुद की पर्सनल हेल्थ को उससे भी कम तवज्जो दी है। ये कैसे हो सकता है? यू मस्ट सी द वैल्यू ऑफ असेट विच यू आर ड्राइविंग, आपके घर की वैल्यू और प्रोपोर्शनली आपका क्या लिविंग स्टैंडर्ड है। अंडर इंश्योरेंस करा के छोटा अमाउंट लेके आप आज की बिलिंग देख के इंश्योरेंस करते हैं, पर ये जो इंश्योरेंस जो लेता है वो आदमी लेता है अपने लाइफ टाइम के लिए। और उस लाइफ टाइम विजिबिलिटी में भी ऑप्शन आया, यू मस्ट टेक अ कवर जो कि आपके अप्रोप्रिएट लेवल में जो आपको कंफर्ट दे सके, उस लेवल का लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ये पेनी पिंचिंग करके कंजूसी करके 2500 बचा बचा के वही फायदा नहीं है। तो हम जब हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, अभी मार्केट में काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, कोई नाम डिफरेंट रखता है, कोई राइडर डिफरेंट रहता है, तो सही चुनने के लिए क्या ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति की ये पर पर्सनलाइज चीज होती है। हेल्थ इंश्योरेंस में मेरी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी की कोई रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग चीज़ हो सकती है। एक फंडामेंटल होता है बेसिक कवर। राइडर अलग अलग प्रकार के राइडर्स बाजार में मिलते हैं। अगर मुझे लगता है कि आई शुड नॉट, मेरा जो प्री एग्जिस्टिंग है उसको अभी से कवर कर दीजिए आप, मुझे प्रीमियम वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक कूलिंग पीरियड होता है 30 डेज का, वो भी ऑप्शन है, उसको आप फास्ट ट्रैक करवा सकते हो। अलग अलग तरह के मिलते हैं। देयर इज अ कॉम्बिनेशन कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो ओके। और कितना आपको कितना वाइडली यू आर एबल टू थिंक अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स। बहुत ही कम लोग होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को नेसेसिटी की कैटेगरी में डालते हैं। सबके सब तकरीबन ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हो नहीं सकता है। आप देखिए, अभी ये 26 साल की एज में अगर मैं था खुद, मतलब आज तो मैं मतलब मैं उसका डबल पहुंच चुका हूँ तकरीबन, बट जब मैं 26 साल का था, अगर मेरे को कोई बोलेगा मेरी कमाई में से हेल्थ इंश्योरेंस निकाल के दे दो, मैं बोलूँगा क्या फ़र्क पड़ता है। पर आप ये सोचिए कि तब मैं ज़्यादा ऐसे काम करता था जिस पे रिस्क लेता था। करेक्ट। मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकता था, मैं ज़्यादा पहाड़ों पे चढ़ने को तैयार था। मेरी रिस्क एबिलिटी है, तो एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। और अगर एक्सीडेंट होगा तो एडमिशन हो सकता है हॉस्पिटल में, और एडमिशन होगा और कार के एक्सीडेंट में मुझे भी चोट लग सकती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, एंड देन इट कैन क्रिएट मच मोर डैमेज फाइनेंशियली एट दैट टाइम। अब शायद अफोर्डेबिलिटी बेटर है विज़ व्हाट इट वाज देयर। तो ये राइडर का या जैसे भी है, हेल्थ इंश्योरेंस में आप किसी सलाहकार को यूज करके जो सही चीज है, जो आपको एज अ कंसल्टेंट गाइड कर सकता है कि क्या प्रोडक्ट ठीक है, वो भी सही तरीका है। आप काफ़ी और जगह भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे सब जगह सॉल्यूशन मिलता है। पर नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस है फंडामेंटल टच एंड फील प्रोडक्ट, जहाँ एक कस्टमर को कम से कम एजेंट या पार्टनर 3 से 4 बार मिलता है और बोलता है आप ये लीजिए। और लाइक एनीथिंग एल्स, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है आज, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है हर कैटेगरी में, फिर आप डिसाइड करते हो आपको ये लेना है। जो आपको सही लगे उस पर आप अपना डिसीजन ले लीजिए। पर ये जर्नी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लीज चालू कर दीजिए। उम्र की, ये यूथ के कारण अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ये आई थिंक आपका भ्रम है और ये बहुत ही गलत सोच है। ओके। आपने सही बोला कि लोग टैक्स सेविंग के हिसाब से या फिर आज जो डिजिटल अवेयरनेस है उससे एक हेल्थ इंश्योरेंस तो लेता है। जनरली हम लोग भी आज के तारीख में बोलते हैं कि अगर आप क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये भी मस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कितना महत्व है? तो देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं डराना नहीं चाहूँगा, मैं नेगेटिव भी साउंड नहीं करना चाहूँगा, पर एज लाइफ और एज लक वुड हैव इट रेदर, आपने देखा है कि क्रिटिकल इलनेस की डिसीजेस, कैंसर के इंसिडेंट्स, हार्ट अटैक, ऑल ऑफ दैट ये बढ़ते जा रहे हैं। एंड यंग एज में भी आजकल कितना सुनने में आता है, लेट 20s 30s में किसी को अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। इट्स मोर टू डू विद लाइफस्टाइल, द वे वी लिव, द स्ट्रेस दैट वी लिव विद। ये जो डिसीजन है क्रिटिकल इलनेस लेने का इज ड्रिवन बाय अगेन व्हाट यू वांट टू डू। खुदा ना खास्ता अगर कैंसर हो जाता है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डिजीज, इट्स नॉट अ पुअर मैन्स डिजीज, राइट? देयर इज सिग्निफिकेंट एक्सपेंस दैट कम। ये बेनिफिट कंस्ट्रक्ट होता है, इसमें आपको कंपनी की तरफ से
जिस भी कंपनी का लीजिए आप, लमसम अमाउंट मिल जाता है क्योंकि आपको ये हो गया है। और वो उस वक्त में जहाँ वैसे ही आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, ये पैसा बहुत हैंडी आता है। लॉट ऑफ पीपल जो है, काफ़ी लोग जो है बैंक का लोन लेते हैं करेक्ट। एंड उनको पता है कि मेरे कारण फैमिली पे बहुत बड़ा बर्डन आ सकता है, वो साथ में क्रिटिकल इलनेस का प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। कम से कम 100 क्रिटिकल इलनेस में कवर हो जाती है एंड कैन हेल्प अ लॉट वे। एंड ये प्रोडक्ट इतना महंगा भी नहीं है, ये आपको लॉन्ग टेनर का भी मिल सकता है, आप 5 साल तक का एक प्रोडक्ट ले सकते हो। मेरे हिसाब से इफ़ यू आर एबल टू थिंक इन अ लॉजिकल मैनर यू मस्ट हैव। पर 2 कैटेगरी में भी इसमें बोलना चाहूँगा, आपको इंडेमनिटी हॉस्पिटलाइजेशन का तो पहले कैटेगरी में लेना ही चाहिए। यू शुड नॉट इवन थिंक ट्वाइस एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। उसके बाद में एज यू फील अप्रोप्रिएट क्रिटिकल इलनेस का भी आप प्रोडक्ट अवेल कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप क्रिटिकल इलनेस ले लें पर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, क्योंकि द रियलिटी इज वी ऑल नो सर्वाइवल रेट्स आर इम्प्रूविंग। देयर इज इनफ एंड मोर ट्रीटमेंट अवेलेबल विच इंक्रीजेज द स्पैन ऑफ योर लाइफ। पर हॉस्पिटलाइजेशन फिर भी बढ़ रहा है। लोगों को पहले देखिए, आप मलेरिया में हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता था, डेंगू में अब इन सब में सीवियरिटी बढ़ते जा रही है और आप हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। तो ऑर्डर में इंडेमनिटी लीजिए, और आपके पास में अगर फंड्स अवेलेबल हैं एंड यू आर स्मार्ट इनफ, आई वुड सजेस्ट दैट यू बाय क्रिटिकल इलनेस ऑल्सो, बिकॉज ये आपका शील्ड बनेगा, ये आपका जेब खर्चा बचाएगा। तो दोनों मिलके कंबाइन यू बी मच बेटर। और एक्सीडेंटल सेम एक्सीडेंटल भी लीजिए आप, उसमें तो मतलब अगेन द ऑर्डर इज लाइक दिस कि एक्सीडेंट अगर होता है सो देयर इज हॉस्पिटलाइजेशन। अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इंडेमनिटी से पेमेंट हो सकता है। आपको अगर एक्सीडेंट कवर लेना है, एक्सीडेंट एंड क्रिटिकल इलनेस इन अ वे विल गेट कंबाइंड टुगेदर एंड इफ यू आर एबल टू अफोर्ड एन एक्सीडेंट कवर बहुत ही सस्ता है। मैं मतलब आपको एक किस्सा बताता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस में एक फैमिली जा रही थी, देयर वाज अ ऑप्शन कि वो 900 रुपये में 50,000 का कवर लें और 1200 रुपये में 1 लाख का। पुराना किस्सा है तो रेट भी पुराने हिसाब से बता रहा हूँ आपको। उन्होंने बोला हमको क्या होगा, हम इजिप्ट जा रहे हैं, घूम के आ जाएंगे, हनीमून है, यंग है, हमको तो आप 900 रुपये वाला दे दीजिए। एज लक वुड हैव इट, वो इजिप्ट में ऊँट की सवारी करते हुए ऊँट से गिर गए और उनका जो है वर्टेब्रा जो है कंप्रेस हो गया, बैक की सर्जरी करनी पड़ रही थी। अब उनके पास ऑप्शन ये था कि इजिप्ट में रह के सर्जरी कराएं तो उसके बाद 15 दिन का कम से कम बेड रेस्ट है। तो उनको लगा वहाँ तो नहीं कराना चाहिए, हमको बॉम्बे आगे कराना। अब बॉम्बे आना है तो आपको एयर एम्बुलेंस करानी पड़ रही है, क्योंकि आप नॉर्मल में आ ही नहीं सकते। एयर एम्बुलेंस का खर्चा था 60,000, आपने कवर लिया 50,000 का। तो वो कितना खर्चा ज़्यादा था, 1200 में 300 रुपये का। 300 रुपये तो 3 पाउंड की तकरीबन भी नहीं हुआ है। पर हम लोग ना सब अपने अपने लेवल पे कभी कभी ना पेनी वाइज पाउंड फुली हो जाते हैं। So it is important that you realize the risk that is associated with any travel or any event that we indulge in। हम लोग देखिए रोज सुबह उठते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। भगवान की मतलब कृपा है, we are by and large sorted, we don't have a problem, but this we have to be careful and see what to do। So मेरे हिसाब से तीनों कैटेगरी जरूरी है, पर प्रायोरिटी में इंडेमनिटी तो आपका ही नहीं आपके परिवार वालों का लीजिए, क्योंकि इट विल कॉम्प्रोमाइज अदरवाइज अभी योर ओन कैश फ्लोज इन अ वेरी बिग वे। तो उसी से मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल है, अगर माता पिता की उम्र 55 से 60 साल के बीच में है तो सिर्फ क्या कंपनी के इंश्योरेंस पे डिपेंड रहना चाहिए, या अगर प्री एग्जिस्टिंग या हेल्थ वाइज अगर वो ठीक है तो उन्हें एक अपना कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना चाहिए? बिना इवन दिमाग लगाए माता पिताजी के लिए अलग से इंश्योरेंस ले लीजिए। वो थोड़ा महंगा लगेगा। देखिए हम सब उम्र के साथ स्ट्रेस लेवल ले लीजिए, हमारा खाना पीना ले लीजिए, हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड दैट डायरेक्शन विल हैव चैलेंजेस। मतलब वो बोलते हैं 4 या 5 डिजीज सबको हो ही सकती है, कब होगी कैसे होगी हमें पता नहीं। एंड वी ऑल्सो प्रे वेरी हार्ड कि किसी को कुछ नहीं हो, और द रियलिटी होगा ही होगा। वो जो कवर है पेरेंट्स के लिए जो आपको कंपनी से मिला है कैन नॉट सर्व द पर्पस। यू मस्ट इंश्योर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर लाइफ एंड योर ओन लाइफ कि आप उनके लिए अलग से कवर खरीदें। बिल्कुल किसी भी हाल में कभी भी ये गलती नहीं करें
कि आप उनको ग्रुप कवर में छोड़ दें. If you have parents who are healthy and they can be underwritten immediately, मैं बोलता हूँ प्रेफरेंस ऑर्डर में फिर वो पहले आ जाएगा. ओके. उनको पहले करा दीजिए सिक्योर. इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी स्केल उनकी तबीयत बिगड़ जाना, प्रोबेबिलिटी देखिए, हो तो किसी को भी कुछ सकता है, इज हायर. जो हायर है उसको पहले कवर कीजिए, क्योंकि हायर प्रोबेबिलिटी है तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, और नेचुरली इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द आवर ऑफ नीड. थैंक यू. सबसे लास्ट सवाल, किसी व्यक्ति के हेल्थ इंश्योरेंस जर्नी में एडवाइजर कितना जरूरी होता है? मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण. देखिए एक्सपर्ट्स, राइट, अभी आप सबने देखा है कि आजकल हर तरह के कंसल्टेंट्स मिलते हैं. आपके बच्चों के लिए उनको क्या कैरियर करना है, 8वीं से कंसल्टेंट मिल जाता है. क्या ज़रूरत है, बच्चों को पता नहीं चल सकता है क्या? कितने आजकल एग्जाम होते हैं, कितने डायग्नोस्टिक्स होते हैं, तो उससे इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए. एक बच्चा जो भी ग्रो हो रहा है उसके लिए इतने ऑप्शंस अवेल करके क्या उसके लिए ठीक है, उसके पेरेंट्स कंसल्टेंट को यूज करते हैं एट अ सच एन अर्ली स्टेज. आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, किस सॉल्यूशन से आपका बेस्ट होगा. देखिए हम सबका अपना अपना एक व्यू है, पर कंसल्टेंट का व्यू हेल्थ में इन पर्टिकुलर वाइड हो जाता है. वो जब आता है आपकी लाइफस्टाइल देखता है, आपके परिवार को देखता है, ही इज एबल टू गॉज इट. और उन्होंने ऐसे प्रॉब्लम 400 500 में भी हज़ारों केसेस पहले किए होंगे, उनको पता होता है क्या ठीक है. सो एक होता है जाके आप अपने आप कुछ ले लें. मैं बोलता हूँ वो एक तरीका है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बट हेल्थ इन पर्टिकुलर इफ समवन इज एबल टू एडवाइज यू, कंसल्टेंट ना बिकम्स योर क्लोजेस्ट पैर. He is playing a very critical role to guide you. And मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में अगर आप किसी में विश्वास करते हैं, उसकी एडवाइस में विश्वास करते हैं, तो यू मस्ट एंश्योर दैट यू टेक दैट पर्सनस हेल्प टू डिराइव वैल्यू एंड सी कि आप अप्रोप्रिएटली कवर कर लें. क्या कभी कभी फ़र्क यही होता है कि देखिए पहले किसी भी कवर में पहले 5 लाख का प्रीमियम ज़्यादा होता है, उसके बाद में प्रीमियम बहुत गिरता है, प्रोपोर्शनेटली गिरता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गिरती है. आप 5 का लेंगे कि 25 का लेंगे, उसमें फ़र्क बहुत कम पैसे का होता है. पर आपके माइंड में ना समटाइम वो कन्फ्यूजन होता है कि मैं बचा लूँ क्या ये. इट इज़ लाइक कभी कभी गाड़ी में लोग को लगता है मेरा 4 साल से गाड़ी में 3 साल से कुछ नहीं हुआ, मैं जीरो डेप नहीं लेता हूँ, क्योंकि जीरो डेप का पैसा ज़्यादा लगता है. बट द प्रोबेबिलिटी व्हेन यू गेट कार गेट्स हिट, ये चिंदी वाली जो है वो कंसल्टेंट आपको हेल्प कर सकता है. एंड बट यू मस्ट ट्रस्ट द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच सर. इट इज रियली वैल्यूएबल इनपुट्स है. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो लगता है कि एडवाइजर ही प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकता है, और फैमिली का हिस्ट्री या मेडिकल हिस्ट्री से ही शायद हम एक अच्छा सॉल्यूशन इंश्योरेंस में उन्हें दे सकते हैं. Absolutely, and I think Abhijit, I must also put this because we are talking. I am so happy to meet you and Gofin family. The love and the welcome that you've given is really tremendous. I am supremely thrilled to be here, and thank you so much for being so kind and being such a nice host. I enjoyed interacting with you and your team, and I would like to say that my best wishes to you and your team, and I'm sure the commitment and the energy that you display will go a long way, and we will see Growfin and even ICICI Lombard, both of us growing together. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.